Hello students, today we are just going to discuss about the context free ग्रामर। और इससे पहले हम लोगों ने रेगुलर ग्रामर के बारे में डिस्कस किया था और यहाँ कॉन्सेप्ट फ्री ग्रामर को समझ का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, तो किस तरह की मशीन को ये सपोर्ट करेगी, उसके लिए उसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से हमें इसे कोशिश करते हैं समझने के लिए। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर सपोज करो, इससे पहले मैंने डिस्कस किया था, अगर सपोज करो कि अगर आपके पास एक लैंग्वेज है एल और जो ए की पावर एम और बी की पावर एन को सपोर्ट करती है, जहाँ पे एम और एन की वैल्यू जो है, सॉरी, एम और एन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 1। अगर सपोज मैं इसकी बात करूं, अगर मैं कहूं कि ये लैंग्वेज गिवन है, इसके लिए मुझे एक मशीन डिज़ाइन करनी है, एक ऑटोमेटा डिज़ाइन करनी है, तो सिंपल मैं इसके लिए एन बना सकता हूँ, डी बना सकता हूँ। तो वो आपको क्या, आप देख सकते हैं, इसका बना सकते हैं एन इजिकल टू, अगर और एम इजिकल टू स्टार्टिंग में 1 ले लें, तो सपोज करो Q0 एक स्टेट है और Q1 एक स्टेट है, ठीक है, और एक Q2 स्टेट लेते हैं। जो पहली जो स्ट्रिंग होगी इसमें अगर एम एन की वैल्यू, सॉरी, एम और एन की वैल्यू अगर हम बदल लेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, यानी कि ये लैंग्वेज किस तरह से आने वाली है, यानी कि ये ए बी हो जाएगा और फिर इसके बाद अगर 2 रखेंगे तो एम, अगर यहाँ पे 2 रख दो एम की वैल्यू, तो एम की वैल्यू अगर 2 रख दिया तो ए और बी की वैल्यू बन रही थी तो ये आ गया। तो कुछ भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यू हैव टू चेक, एम एन की वैल्यू रख के देख लीजिए, इसमें उस हिसाब से कोई भी स्ट्रिंग आ जाएगी। तो पहली जो स्ट्रिंग होगी वो आपकी ए बी होगी। तो अगर मैं इसका ऑटोमेटा डिजाइन करना चाहूँ स्टूडेंट, तो मैं डिजाइन कर सकता हूँ, प्यार से मैं डिजाइन कर सकता हूँ। सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ले लेते हैं ए और बी, यानी कि ए बी हो गई, और इसमें मल्टीपल टाइम्स एम और एन की वैल्यू रखते हैं। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ पे ए का क्लोजर कर दूँ और यहाँ पे बी का क्लोजर कर दूँ, तो यानी कि ये सपोर्ट करेगी। यानी कि अगर मैं इसका रेगुलर एक्सप्रेशन निकालना भी चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। अगर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो मैं अगर मैं ये लिख दूँ ए और यहाँ पे ए का क्लोजर कर दूं और बी और यहाँ पे बी का क्लोजर कर दूं, तो सही होगा। यानी कि इसका एक्सप्रेशन भी लिख दिया मैंने, रेगुलर एक्सप्रेशन, और यहाँ पे इसका मैंने एक ऑटोमेटा भी डिजाइन कर दिया। लेकिन स्टूडेंट, अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ यहाँ पे, तो यानी कि समझ में आ गया कि ये लैंग्वेज है, इसको मैंने रेगुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है कि इसका हम कॉरेस्पॉन्डेंस एक ऑटोमेटा भी डिजाइन कर पा रहे हैं और साथ में इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख पा रहे हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अगर सपोज करो कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या कर देता हूँ, एन कर देता हूँ, और ये एन की वैल्यू क्या करता हूँ, ग्रेटर देन 1 कर देता हूँ। अब सोच के देखिए, अगर सपोज करो ये मैं इसको इस तरह से लेता हूँ, Q0 स्टेट ले ली मैंने, इनर्शियल स्टेट, और इसके Q1 स्टेट ले ली और यहाँ Q2 स्टेट ले ली। अभी स्टूडेंट्स, अगर मैं पहला स्ट्रिंग अगर ए की एन की एन ग्रेटर देन 1 लिखता हूँ तो ए तो ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे बी भी ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे अगर मैं सपोज करो लूप लगा भी दूँ, ए का क्लोजर कर दूं, यहाँ बी का क्लोजर कर दूं, इसको फाइनल स्टेट बना देता हूँ बी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर ए की पावर 1 और बी की पावर 1, ठीक है, आ गया, ए की पावर 2 और बी की पावर 2, ये भी हो सकता है, ए हो सकता है ए, और यहाँ पे 1 टाइम एक बार और ए ले लिया, और यहाँ पे बी और एक बार और ले लिया। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि सपोज करो इस क्लोजर का मतलब तो आपको स्टूडेंट पता है, क्लोजर का मतलब मल्टीपल टाइम हो सकता है। अगर सपोज करो मैं चाहता हूँ यहाँ से एन की वैल्यू, जैसे मैं चाहता हूँ बी 2 लूँ, तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा, बी 2 टाइम आना चाहिए। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए मल्टीपल टाइम्स आ जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, यस हो सकती है, क्योंकि क्लोजर है, क्लोजर का मतलब कितने टाइम भी हम इसे मूव करा सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग भी हो सकती है। क्या ये स्ट्रिंग इस जो लैंग्वेज गिवन है इसमें एक्सेप्ट हो सकती है? नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि एन यहाँ पे ए की पावर एन और बी की पावर एन का मतलब इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बी होने चाहिए। अगर यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ ए और बी की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कंडीशन स्टूडेंट्स फेल हो जाती है थोड़ी सी। अब इसीलिए दिक्कत आती है। तो हमने याद है कि हमने इसमें लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये हमारी कौन सी लैंग्वेज थी, ये कौन सी ग्रामर थी, नॉन रेगुलर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ये कौन सी नॉन रेगुलर था, ठीक है। तो नॉन रेगुलर को हम तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करा सकते थे। इसके लिए ऐसी कौन सी हमें लैंग्वेज चाहिए, जो ऐसी कौन सी ग्रामर चाहिए जो इसे सपोर्ट करेगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात की। जो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के थ्रू हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी लैंग्वेज हो जाएगी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय वन टाइप ऑफ मशीन। व्हाट द वन टाइप ऑफ मशीन, बेसिकली पीडीए के थ्रू आप उसे एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें पीडीए डिजाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसीलिए हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की जरूरत पड़ी, जहाँ पे हमारे
नॉन रेगुलर जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज थी उसको एक्सेप्ट कराने के लिए हमें CFG की जरूरत पड़ी, वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की। तो बेसिकली अभी समझ लेते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इसीलिए आई थी। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है क्या? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज ए सेट ऑफ रिकर्सिव रूल्स यूज्ड टू जनरेट पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 4 टपल से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो 4 टपल कौन सी है? पहले तो कुछ सेट ऑफ नॉन टर्मिनल वेरिएबल्स हैं और कुछ सेट ऑफ टर्मिनल वेरिएबल्स हैं और कुछ एक स्टार्टिंग स्टेट लेते हैं और कुछ प्रोडक्शन रूल की बात करते हैं। उन प्रोडक्शन रूल के हिसाब से भी हम ये डिजाइन कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दिया है जो bn किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, bn सिग्मा s और p। bn किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल्स को, और जो सिग्मा है सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स को, इधर क्या है। और यहाँ पे जो s को माना हुआ है स्टार्ट सिंबल माना हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है। यहाँ मैंने s लिया है क्योंकि s का मतलब होता है स्टार्ट, तो इसलिए मैंने s ले लिया है। तो बेसिकली जो s जो स्टार्ट सिंबल है वो बिलोंग कर रहा है bn को, यानी कि bn का मतलब नॉन टर्मिनल। यहाँ पे नॉन टर्मिनल कई बार रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से भी, और इसी तरह से जो वेरिएबल्स हैं यानी कि टर्मिनल वेरिएबल्स हैं उसको हम टी से भी रिप्रेजेंट कर, टर्मिनल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नो डाउट अलग अलग बुक में अलग दिया हुआ है, अभी हमने ये माना हुआ है। तो इसी तरह से प्रोडक्शन रूल की बात करें, प्रोडक्शन रूल जो है सेट ऑफ रूल जो है वो बेसिकली क्या है, जो कहाँ से ले गए हैं, ये टर्मिनल और नॉन टर्मिनल से, इन दोनों से ले गए हैं। वो किस फॉर्म में रहते हैं? अल्फा टेन टू बीटा की फॉर्म में रहते हैं। तो ये यहाँ अगर अल्फा टेन टू बीटा, अगर यहाँ देखें जाए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में और नॉर्मल ग्रामर में क्या फर्क था। नॉर्मल ग्रामर की बात करें तो वहां पे अल्फा जो था, अल्फा क्या हो सकता है, अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है? अल्फा की वैल्यू जो हो सकता है वो किससे बिलोंग कर सकता है? वो आपका ये जो बिलोंग कर सकता है वो bn और यूनियन ऑफ सिग्मा, यानी कि इसका क्लोजर हो सकता है। ठीक है, इसमें से किसी से भी ले सकता है। ठीक है, एक मिनट देख ले आ रहा है नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये कंप्लीट आ रहा है। तो अभी ये नॉर्मल अगर अगर यहाँ पे अल्फा टेन टू बीटा की बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन रूल की बात कर रहे हैं, सारे प्रोडक्शन रूल इस फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, बीटा क्या हो सकती है? अगर नॉर्मल उसमें देखें तो अल्फा क्या हो सकता था, अगर स्टूडेंट में यहाँ आपको समझाने की कोशिश करूँ, अल्फा की वैल्यू अल्फा किससे बिलोंग कर सकता है? अल्फा जो आएगा वो अल्फा में क्या हो सकता है, टर्मिनल नॉन टर्मिनल दोनों हो सकते थे। यानी कि मैं अगर इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, bn यूनियन ऑफ सिग्मा का एस्टेक, और यहाँ पे लिख दूँ bn और bn, और यहाँ पे लिख दूँ थोड़ा छोटा लिख देता हूँ इसको ऐसे। अगर नॉर्मल टर्म्स में हम बात करें तो ये हो सकता था कि अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती थी, ये अल्फा हो सकता था कि आपका नॉन टर्मिनल और यूनियन ऑफ आपका टर्मिनल जो वेरिएबल थे उनका क्लोजर, यानी कि कोई भी इनमें से हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वन आपका नॉन टर्मिनल होना चाहिए, एक टर्मिनल होना चाहिए, और बाकी कुछ भी हो सकता है। उसका बाकी को हमने क्या लिखा, bn और यूनियन ऑफ और सिग्मा एस्ट्रिक, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इनमें से कोई भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल और टर्मिनल में से कुछ भी हो सकता है, कितनी भी बार हो सकता है, लेकिन कम से कम एक नॉन टर्मिनल वेरिएबल्स होना चाहिए, नॉन टर्मिनल होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ अल्फा कुछ भी हो सकता था, लेकिन बीटा में क्या था, बीटा किस में हो सकता था, यानी कि bn और ये हो सकता है। ये कंडीशन थी अगर नॉर्मल हम ग्रामर की बात कर रहे थे तो वहां पे था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जो हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात की तो इसमें थोड़ा सा रूल चेंज कर दिया। हमने क्या बोल दिया, हमने कहा कि जो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से आएगी, वो कहाँ से बिलोंग करेगी, बेसिकली अगर देखा जाए तो वो किससे बिलोंग करनी चाहिए, वो आनी चाहिए कि आपका bn से ही बिलोंग करना चाहिए, यानी कि जो नॉन टर्मिनल है उसी को बिलोंग करना चाहिए। और यहाँ पे बीटा की जो वैल्यू हो सकती है वो आपका कुछ भी हो सकता है, यानी कि bn और यूनियन ऑफ सिग्मा, ये इसमें से कुछ भी हो सकता है। समझ आया? तो ये थोड़ी कंडीशन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ गई कि अल्फा जो बिलोंग करेगा वो bn को ही बिलोंग करेगा और बीटा कुछ भी हो सकता है। क्लियर है चीज, बीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये थोड़ी सी रेगुलेशन है। अब कोशिश करते हैं कि सॉल्व करने की। इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल दिया था a की पावर n b की पावर n, जिसका हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं डिजाइन कर पा रहे थे, एक DFA स्टूडेंट डिजाइन नहीं कर पा रहे थे, तो क्या हम उसका ये कॉन्सेप्ट ग्रामर के थ्रू कर सकते हैं? तो ठीक है, हम चेक करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि हमारे पास स्टेशन तो वही है, प्रॉब्लम तो वही है कि हमें एक लैंग्वेज है जो यानी कि a की पावर n b की पावर n गिवन है, और सपोज करो मैं n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लेता हूँ, या
ठीक है, ये ले लेता हूँ कुछ भी इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। तो अभी स्टूडेंट इसको समझते हैं कि अगर मुझे इसके लिए प्रोडक्शन रूल इस टर्म्स में बनाने हैं तो मैं किस तरह से देखता हूँ। तो यानी कि सेट ऑफ टर्मिनल नॉन टर्मिनल कैसे ले सकता हूँ। तो सपोज करो कि मैं बात करता हूँ कि क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं अगर ये एक वेरिएबल लेता हूँ एस, और एस वेरिएबल लिया, एस वेरिएबल में मुझे क्या स्टूडेंट सोचना है कि क्या हो सकता है कि एस की वैल्यू अगर सपोज करो मैं यहाँ 0 रखता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लूँ, तो स्टूडेंट लैंग्वेज क्या बन के आएगी, स्टूडेंट लैंग्वेज क्या बन के आएगी, ये यानी कि एक्सेलेंट आ जाएगा। अगर 1 लिया तो क्या आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा, और 2 लिया तो ए बी बी, स्टूडेंट्स ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी लैंग्वेज बन के आ रही है। तो अभी सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन को ले लेते हैं, वैसे फिनिश करते हैं, एस वेरिएबल है और वो एप्सिलॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका एस इज इक्वल टू मैं क्या कर दूं, एप्सिलॉन कर दूं, तो यानी कि फिनिश हो गया। अब स्टूडेंट क्या हो, ए और बी आ रहा है। अब मुझे देखना है ए बी आ रहा है, तो यानी कि मुझे इसको भी चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो ए बी किस तरह से हो सकता है कि अगर सपोज करो मैं कोई ऐसा वेरिएबल ले लूं, ठीक है, एस इसको ऐसे चेंज कर लेते हैं, इसको एक वेरिएबल ले लेते हैं, ए से ले लेते हैं कि मुझे और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो एस को मैंने स्टार्टिंग वेरिएबल मान लेता हूँ। स्टार्टिंग वेरिएबल सपोज करो मैं कुछ इस तरह से लेता हूँ एस, अगर ए, ऐसा भी तो हो सकता है ए और बी, ये तो कंफर्म में बराबर ही आएंगे, तो ए यानी कि एक साथ ही लेना पड़ेगा। तो इसमें ए और ए अगर मैं बी ले लूँ, तो अगर आप ए की वैल्यू एप्सिलॉन रख दूंगा तो क्या स्ट्रिंग आ जाएगी, पहले आ जाएगी ए बी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये स्ट्रिंग हो सकती है, ए बी हो सकता है, यस बिल्कुल ए बी हो सकता है। अगर यहाँ पे देखा जाए एस टेन टू में क्या कर दूं, एस की वैल्यू में क्या कर दूं, ए टेन टू बी कर दूं, और ए इज इक्वल टू क्या कर दूं, तो ये रिपीट हो सकता है। यस, अगर मुझे सपोज करो मल्टीपल टाइम चाहिए, एंड अगर मैंने n इज इक्वल टू 2 रख दिया स्टूडेंट, तो किस तरह से आंसर आना चाहिए, ए बी बी आना चाहिए। तो मैं इसे फाइंड कर सकता हूँ, यस बिल्कुल फाइंड कर सकता हूँ। ए को मैं रिकर्सिवली कॉल करा दूं, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या हो सकता है कि ए की वैल्यू क्या रखता हूँ, ए और ए की जगह फिर क्या रख सकता हूँ, ए बी और यहाँ पे बी। ठीक है, तो अभी ए की जगह यहाँ एप्सिलॉन लिख देंगे, तो ए और एप्सिलॉन हो गया बी बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी बी, ये स्ट्रिंग आ गई। इस तरह से मल्टीपल स्ट्रिंग्स आप निकाल सकते हैं इस टर्म्स में। यानी कि इससे क्या होगा, जो आपकी सारी की सारी जो स्ट्रिंग आने वाली है वो ए की पावर एन बी की पावर एन के टर्म्स में आएंगी। तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये सारे प्रोडक्शन रूल हो गया। प्रोडक्शन रूल को देखते हैं हम किस तरह से। ग्रामर की टर्म से बात करें तो ग्रामर कुछ इस तरह से बन के आ जाएगी स्टूडेंट्स। ग्रामर कुछ इस तरह की बन के आ जाएगी, यानी कि इसमें जो हमने सिंबल्स क्या यूज करे थे, नॉन टर्मिनल वो थे आपके, देखा जाए तो नॉन टर्मिनल थे एस और ए। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने सॉरी टर्मिनल वेरिएबल क्या लिए थे, ए और बी गिवन है, ए और बी गिवन है। ठीक है, और हमारा स्टार्टिंग हमने क्या लिया हुआ था, एस माना हुआ था। और इस सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल जो थे वो हमने कौन से लिए थे, सबसे पहले हमने क्या लिया था, एस टेन टू क्या लिया हुआ है, एस टेन टू ए ए ए बी लिया हुआ है। ठीक है, और ए टेन टू क्या लिया था, ये भी ए बी लिया था। और ए को हमने क्या माना था, एप्सिलॉन माना था स्टूडेंट, तो एप्सिलॉन माना हुआ था। ठीक है, ये हमने माने थे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगी, ग्रामर होगी किसके लिए, ए की पावर एन बी की पावर एन। तो यानी कि इसे ये इसके लिए ग्रामर है। और इसको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैंग्वेज कौन सी, ए की पावर एन बी की पावर एन, यानी कि इस लैंग्वेज को कौन कि एक मशीन चाहिए, वो मशीन क्या पीडीएफ के थ्रू हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे डिजाइन कर सकते हैं, पीडीएफ डिजाइन कर सकते हैं इसका, इस लैंग्वेज से पीडीएफ डिजाइन हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का यहाँ मतलब क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ रही है। यहाँ बेसिकली 4 टपल्स की फॉर्म में ही हमने समझाने की कोशिश करा है। तो अभी मुझे लग रहा है इस वीडियो से इतना थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं डिस्कस करूंगा कुछ अदर एग्जाम्पल लेके, तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।